अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाजी परवीन। आज के व्लॉग में आज मैं आपको बताऊंगी आलू के पराठे बनाने का तरीका कि इसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। और ये गर्मी के मौसम में जो आलू के पराठे दोपहर को जब खाए जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। इसमें आपने क्या क्या चीज़ें मिलानी है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसके साथ जो है दही ऐड कर, हम दही के साथ जब हम खाना खाएंगे आलू के पराठे गरम गरम तो बहुत मज़ेदार लगेंगे। तो इसमें जानते हैं कि अब आप क्या चीज़ें मिलाने वाले हैं। अब मैंने आलूओं को उबाल लिया है और इनके छिलके उतार लिए हैं। इसके बाद मैंने देखिए इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जो कि इसमें नमक बहुत अहम किरदार अदा करेगा, मज़ेदार भी लगेंगे। और इसके बाद जो है इसमें जाएंगी लाल मिर्च पिसी हुई, जो कि घर में आपने जो है इस्तेमाल जो करते हैं, अच्छी मिर्चें अच्छे दुकानदार से आपने लेनी है। कुटी हुई मिर्चें भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगा जो है हल्दी, थोड़ी सी जाएगी इसमें, क्योंकि मैंने हल्दी डालकर, जो देखिए आप कलर देख रहे हैं मेरे आलूओं का, इसमें मैंने जो है हल्दी डालकर आलू को उबाला दिलवाया था और उसमें जो है मैंने नमक भी डाला था। अब मैं इसमें मज़ीद और नमक डालकर उसके बाद ये मसाले में ऐड कर रही हूँ। मैंने पिसा हुआ धनिया जो है वो भी इसमें शामिल कर रही हूँ। अब ये पिसा हुआ धनिया भी इसमें शामिल हो गया। अब जो है इसमें जो है गरम मसाला पिसा हुआ जाएगा, जिसमें सब चीज़ें हैं, जैसे लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, सफ़ेद, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें मिक्स की हुई हैं। ये मैंने गरम मसाला इसमें मिला दिया। अब इसमें कुटी हुई मिर्चें जो है घर में मैंने कूटी थी, ये मैं अब ऐड कर रही हूँ। इसमें कुटी हुई मिर्चें जाएंगी, क्योंकि अगर आपके पास हरी मिर्चें बहुत सारी घर में आ जाती हैं तो आप इसको सुखा लीजिएगा और इसको जो है आपने ग्राइंड कर लेना है सूखने के बाद, तो फिर ये आपकी कुटी हुई मिर्चें हो जाएंगी। अब इसके बाद हम गरम मसाला डाल रहे हैं, जो कि काली मिर्चें भी इसमें शामिल हैं। अब ये पिसा हुआ मैंने भुना हुआ ज़ीरा मैंने इसमें शामिल किया है, जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद देता है, आपके जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये जो है इसके बाद अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो है पुदीना सूखा हुआ, जो बेहतरीन जो इसके में किरदार अदा करता है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हाजमे के लिए पुदीना बहुत अच्छा होता है, जो कि हर खाने में आपको इस्तेमाल भी करना चाहिए। और पुदीना सुखा कर आप रख सकते हैं, जैसे मैंने अब सूखा हुआ इसमें शामिल किया है। तो पुदीना ताज़ा जो है इसकी आप चटनी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पराठों के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ काली मिर्चें पिसी हुई, थोड़ी सी अलहदा से, जो गरम मसाले में मौजूद थी, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी मैंने शामिल कर दी है। अब ये सब चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। अब आपने याद रखना है कि मैंने क्या क्या चीज़ में इसमें ऐड की हैं। अब हम इसको मिक्स करके मैं आपको बताती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने ये सारा जो है आलू का जो मैंने मटेरियल तैयार किया है, इसमें मैं सारी चीज़ें मैंने ऐड करके अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको बनाने का तरीका भी मैं बता रही हूँ कि आपने किस तरह जो है आलू के पराठे तैयार करने हैं। आपने 2 छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं और इसके अंदर आपने आलू एक पेड़े को आपने बेल लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर 2-3 चम्मच आपने भर कर सारा आपने इसको जो है लगा लेना है। ये मैं जो मिक्सचर आपने तैयार किया है आलू का, रोटी पे लगा लेना है। दूसरा आपने पेड़ा को बेलना है, उसके ऊपर आपने रख देना है और साइडों को आपने चिपका देना है। फिर बेलन की मदद से आपने इसको, ये देखिए मैंने सारा मिक्सचर तैयार कर लिया है। 4 आलू थे और इसमें आज जो क्वांटिटी मैंने बताई आप बड़ा और कम भी कर सकते हैं, आलू ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। और बाज़ औरतें जो है थोड़े से 4 मसाले डालती हैं और आलू का कहते हैं हमारा मसाला तैयार हो गया। मगर जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं बहुत अफादियत भी आपको देगी और फ़ायदेमंद भी होंगी, और इस तरह जो है आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत अब आलू आपको नज़र आ रही हैं, जो कि मिक्स आप देख सकते हैं। और इस तरह जो है आपने आलू का भुर्ता तैयार करना है, जो कि आपके आलू के पराठों के लिए बेहतरीन तैयार हो चुका है। अब चलते हैं पराठे बनाने के तरीका मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह आलू के पराठे रोटी के अंदर भर कर आपने बनाने हैं, तो ये बहुत मज़े के और करारे बनेंगे। अब ये देखें मैंने पेड़े बना लिए हैं और आपने इतने साइज़ के पेड़े बनाने हैं ताकि आपका जो है पराठा खूबसूरत बने। अगर आपने ज़्यादा बड़ा पेड़ा ले लिया तो आपका मोटा पराठा बनेगा और साइडों का जो है आपकी रोटी मोटी हो जाएगी, तो इसमें मज़ेदार पराठा नहीं बनेगा। आपने इतने साइज़ के 2 पेड़े बना लेने हैं। अब मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने इसको बेल कर किस तरह आपने अंदर आलू भरने हैं। अब आपने रोटी को इतना बड़ा बेल लेना है और इसके अंदर अब आपने आलू रखने हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने अब किस तरह इसके ऊपर रोटी रखनी है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, रोटी के बेल कर मैंने इसके ऊपर आलू रखे हैं। जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो मैंने अब इसके रख दिया। अब हम बनाने जा रहे हैं कि ये अब आपका बेहतरीन पराठा बनने वाला है। अब हमने ये देखिए रोटी पे जैसे मैंने रखा है मसाला बनाकर, जो हमने आलू का बनाया था। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी जो आपको मैंने 2 पेड़े दिखाए थे, दूसरा पेड़ा बेल कर हम इसके ऊपर रखेंगे, तो फिर ये आपका बेहतरीन पराठा तैयार होने वाला है। देखिए
अब आप देख सकते हैं, देखिए मेरा पराठा अब तैयार हो चुका है और ये बहुत ही अफादियत मंद पराठा तैयार हो। आप सर्दी गर्मी बना सकते हैं पराठा, और बारिश के मौसम में जब पराठा बनता है तो बहुत मज़े का लगता है और खाने में भी बड़ा मज़ा आता है। आप ये बरसात के मौसम में भी बनाकर खाइएगा और ज़रूर मुझे याद रखिएगा दुआ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।